यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि अभी अभी रिसेंट ही गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। यूपीएस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्या फीचर हैं, क्या इसकी कैलकुलेशन है, आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कंपलसरी सर्विस जो इस स्कीम में रखी गई है वह 25 साल है। आपको 50% पेंशन इसमें मिलेगी, जो कि लास्ट के 12 महीने पेमेंट का एवरेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए प्रति माह है, तो आपकी सैलरी लास्ट के 12 महीने आप कैलकुलेशन कर लीजिए। फर्स्ट महीने में 50,000, दूसरे में 51,000, तीसरे में 52,000। इस प्रकार आप अगर कैलकुलेट करते हैं, 12वें महीने में आपकी 61,000 सैलरी बनती है, जो कि टोटल 6,60,000 रुपए हुई। अब इसका औसत 6,60,000 रुपए, उसको 12 महीने से आपने डिवाइड कर देना है, जो कि 55,500 रुपए आती है। अब दोस्तों 55,500 का 50% 27,750 रुपए पर मंथ हुई। ये है दोस्तों 50% जो आपको पेंशन मिलने वाली है उसकी कैलकुलेशन। ओपीएस में लास्ट जो आपकी सैलरी होती है उसका 50% होता है। अब 25 वर्ष सर्विस पूरी करने पर 50% मासिक पेंशन आपको मिलेगी। फैमिली पेंशन 60% लास्ट पेमेंट का, यानी कि जो लास्ट पेंशन ड्रॉ की गई उसका 60% आपको फैमिली पेंशन मिलेगी, जबकि ओपीएस में 50% ही है। यूपीएस का जो भी पैसा है वो एनपीएस की तरह कंट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है, सारा पैसा गवर्नमेंट लगाएगी। मुद्रास्फीति की दर के हिसाब से डीए तीनों पेंशनों पर तय होगा। एनपीएस पेंशन को यूपीएस में स्विच किया जा सकता है, यानी कि जो एनपीएस ले रहे हैं वो यूपीएस में जा सकते हैं। नई पेंशन योजना से अप्रोक्स 25 लाख सैनिकों को फायदा होने वाला है। एनपीएस में भी 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन, जो कि शुरू में 2004 में 10% था, उसके बाद 14% हुआ, अब 18.5%, जो कि 1 अप्रैल 2025 से सरकार करने वाली है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दोस्तों, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डीएससी को छोड़कर बाकी सेनाओं पर लागू होगी। 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच उसी अनुपात में पेंशन निर्धारित की जाएगी। अब न्यूनतम पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस अनिवार्य है और इसमें 10,000 रुपए पेंशन गारंटेड है। फैमिली पेंशन किसी भी कर्मचारी के निधन से ठीक पहले की पेंशन की कुल रकम का 60% पेंशन के रूप में परिवार को दिया जाएगा। मुद्रास्फीति के आधार पर तीनों पेंशन, फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सर्विस पेंशन पर महंगाई दर लागू होगी। दोस्तों, एनपीएस से यूपीएस में जाने का ऑप्शन खुला रहेगा। यूपीएस से फिर वापस एनपीएस में जाने का ऑप्शन नहीं होगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी के अतिरिक्त एक मुफ्त भुगतान होगा। यह भुगतान बेसिक पे प्लस डीए का 10% हिस्सा होगा, जो कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी करने के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी बेसिक 50,000 रुपए है, उस पर शुरुआती डीए मान लो 5% है, जो कि 50,000 प्लस 2,500 रुपए, टोटल 52,500 रुपए होता है। उसका 10% यानी कि 5,250 रुपए गुणा गया 2, क्योंकि 6 महीने में एक बार तो साल में 2 बार आपको मिलेगा, तो पूरे साल में आपको 10,500 रुपए 10% के हिसाब से मिलेगा। लास्ट सर्विस अगर आप 25 साल करते हैं, 25 साल कंपलसरी सर्विस पूरी करने के बाद अगर आप पेंशन लेते हैं, तो आपको एक मुफ्त रकम 25 साल गुणा गया 10,500, जो कि बराबर 2,62,500 रुपए एक मुफ्त मिलेंगे। तो दोस्तों, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अभी बहुत कुछ जो कि लागू होने के साथ साथ जानकारी में आएगा। जो मोटे मोटे पॉइंट थे वो ये थे जो मैंने आपको बताया है। ये कैलकुलेशन एक जनरल कैलकुलेशन है। एक्चुअली में ये जब अप्लाई होगा तो उस दौरान डीए आपकी बेसिक पे इंक्रीमेंट इन पे निर्भर करेगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि इस प्रकार आपकी पेंशन इसमें बनने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन
जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।